guys, good evening. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल ऑन माई स्किल्स एजुटेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही खास टॉपिक पे बेस्ड है और विच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। का मतलब होता है कि एक बिजनेस को सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो वी हैव कवर इन दिस वीडियो। और साथ में 20+ एमसीक्यूज विद लॉजिकल आंसर्स के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हम वी हैव कवर इन दिस वीडियो एंड 20+ एमसीक्यूज विद आंसर के साथ और हम कवर करने वाले हैं। और 20+ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस वी हैव कवर इन द वीडियो। चलो वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करें और कमेंट करें गाइस। और कुछ भी और चेंजेस करना है चाहिए तो गाइस प्लीज कमेंट करें। और चलो लेट्स गो अहेड, जस्ट अ सेकंड गाइस। चलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। चलो कुछ लोग कहते हैं गाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के प्रति एक बिजनेस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो दैट इज द थिंग इज कॉल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वन मोर थिंग इज, चलो बिजनेस की बात है और अगर हमारे प्रति, हम लोगों को हमारे प्रति और सोसाइटी के प्रति या कुछ जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें भी बखूबी समझना चाहिए, दैट इज द थिंग। और हमें हेल्प करना चाहिए लोगों का और जरूरतमंद लोगों का, तो प्लीज करें, छोटे से छोटे लेवल पर और बड़े से लेवल पर तो करना चाहिए। और चलो इसी बात पर लाइक करें और चलो आगे बढ़ते हैं। इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अ बिजनेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट। मतलब एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वेलफेयर बाय प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। सोसाइटी के प्रति भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहिए एक बिजनेस, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, जो उसके फेयर वेजेस होते हैं और उसके जो जरूरत की चीजें हैं काफी सारे, तो उसमें कुछ चीजें हेल्प करनी चाहिए, दैट इज द थिंग। एंड सपोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, और कम्युनिटी के डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, दैट इज द थिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट एवरी बिजनेस हैज अ ड्यूटी। तो ड्यूटी आई होप गाइस परम ड्यूटी होना चाहिए एंड नॉट जस्ट ऑन प्रॉफिट। उसका परम ड्यूटी होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और उसका वेलफेयर में ध्यान देना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली सोसाइटी पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लाइक प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हेल्पिंग एम्प्लॉयज, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उसका हमेशा हेल्प करना चाहिए, उसकी जरूरत को समझना चाहिए। एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, टाटा ग्रुप रन्स मेनी स्कूल्स। टाटा ग्रुप बहुत सारे स्कूल्स ऐसे रन करते हैं, हॉस्पिटल रन करते हैं, चैरिटी में उसके काफी योगदान रहता है, दैट इज द थिंग। ये दिस ऑल इज कॉल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल, व्हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस। क्योंकि सर गाइस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इम्प्रूव ब्रांड इमेज। एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांड इमेज है, उसका जो ट्रस्ट होती है सोसाइटी का, वो इम्प्रूव होती है, इनसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलता है, दैट इज द थिंग। ये एंड क्रिएट गुडविल, कह सकते हैं गाइस, गुडविल अमंग द कस्टमर एंड एम्प्लॉइज की तरफ से काफी गुडविल्स मिलते हैं, दैट इज द थिंग। जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहन मिलती है, दैट इज द थिंग। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलो तो पहला होता है गाइस इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट दैट मीन्स कि आपके जो बिजनेस है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं और जो आप कस्टमर को कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बिहाफ पर उसके ज़रूरत को समझना चाहिए और उसके भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं उसको नज़र में रख के कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो करना चाहिए, और देन अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज द थिंग। एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट मीन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, जैसे टू फॉलो द लॉज, लॉ को फॉलो करना, एंड पे द टैक्सेस, कीप प्रॉपर अकाउंट्स। मतलब टैक्सेस जो भी कंपनीज के लॉज है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो कंपनीज के लॉज हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या भी जो इंडिया के इकोनॉमी पे काफ़ी ग्रोथ मिलती है, इसलिए टैक्सेस पे करना चाहिए और प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है गाइस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट डू व्हाट इज राइट, वो करो जो सही है। अगर गो बियॉन्ड द लॉ, अगर लॉस के बाहर जाके सोचे, जैसे फेयर ट्रेड, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देना और सोसाइटी को, एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट देना, दैट इज द थिंग, तो दैट इज कॉल्ड द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड लास्ट इज philanthropic responsibilities. It means the voluntary social services. It means the voluntary social services action like a charity. जैसे मतलब चैरिटी में मतलब योगदान देना, एजुकेशन में बढ़ावा देना, डिजास्टर रिलीफ, और डिजास्टर रिलीफ मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसमें रिलीफ देना, लोगों की हेल्प होती है उससे गाइस, और उससे काफ़ी सारे गुडविल्स मिलते हैं, और जो भी कंपनी ऐसा करती है उसकी ट्रस्ट बिल्ड होती है, और दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट इज गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बैठे रहें और सुने। चलो, CSR is a business commitment to contribute to sustainable economic development while improving the quality of life of its employees, उसके families और उसके societies। कॉर्पोरेट का जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एम्प्लॉइज जो होते हैं उसकी बेटर लाइफ हो और उसके फैमिली की बेटर लाइफ हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, दैट इज द थिंग। तो ये सब चीजें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम CSR एक्टिविटीज इन इंडिया। तो कुछ CSR एक्टिविटीज जैसे एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस एंड वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, औरतों को बढ़ावा देना, दैट इज द थिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दिस ऑल इज कॉल्ड द CSR एक्टिविटीज, और दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ CSR इन इंडिया। काफी सारे चैलेंजेस भी होते हैं CSR को फॉलो करना, वो है जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, ठीक है, और बहुत लोगों के पास, बहुत कंपनीज के पास पैसे नहीं होते हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पार्टिसिपेट करें, नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होते हैं, और कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करते हैं, एंड दैट इज द थिंग, एंड डिफरेंट इन मेजरिंग रिजल्ट्स। Okay, that is the lack of awareness, limited fund, poor implementation. This all are is called the challenges. These are challenges of CSR in India, corporate social responsibility in India. So let's go to the next question. What does means management practices from past to present? तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिसेस था पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा था, जैसे पास्ट की कंपैरिजन में क्या क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या क्या इनोवेशन लानी चाहिए, दैट इज द थिंग। इट मीन्स हाउ मैनेजमेंट हैज इन्वॉल्व फ्रॉम स्ट्रिक्टली कंट्रोल बेस्ड मेथड टू मॉडर्न स्टाइल्स फोकसिंग ऑन टीम वर्क एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दैट इज एक्चुअली अ past to present means and management practices, that is the thing.
चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लासिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्लासिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करो। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी हमने वी हैव कवर इन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट का जो टॉपिक था गाइस, यूनिट 1 वी हैव कवर इन दैट वीडियोस, और इसी चैनल पे वीडियोस मिलेंगे गाइस, तो आप लोग का जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पे क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी थी उसकी फोकसेस थी कि इफिशिएंसी पे, कंट्रोल, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी पे, दैट इज द थिंग। और FW टेलर यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थॉट दिया था FW टेलर, ठीक है, और उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो दैट इज द थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है? इट एम्फेसिस एम्प्लॉय वेलफेयर and participative leadership, use of technology and flexibility. That is the modern management practices. चलो let's go to the next question. What are the 3 level of management? 3 लेवल एक मैनेजमेंट का क्या क्या है? जैसे कि 3 लेवल की बात करें तो पहला आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? पॉलिसी मेकर्स हो गए, स्ट्रेटेजी मेकर्स होते हैं, जैसे सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे MD। ये सब गाइस ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन्स हैं। ये लोग क्या है? पॉलिसी मेकर्स हैं और स्ट्रेटेजी मेकर्स, ठीक है, और दैट इज द थिंग। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट जैसे इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जैसे मैनेजर और सुपरवाइजर इज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट जो हैंडल करते हैं, जैसे वर्कमैनशिप को हैंडल करना, दैट इज द थिंग। दिस 3 इज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द थिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैनेजरियल स्किल्स। एक मैनेजर को क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन करता है। चलो समझ, मैनेजर नीड्स टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। एक मैनेजर को तीनों स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजर को तीनों स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टू प्लान, लीड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज द थिंग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेक्निकल स्किल्स विद एग्जांपल। जैसे एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टेक्निकल स्किल्स मीन्स गाइस जो जैसे कि कोई एक्सपर्ट इन एक्सेल, डाटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट है, इट मीन्स जो उसकी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स हुई एक्सेल, एक्सपर्ट इन एक्सेल। तो गाइस ये दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल स्किल्स। जो स्किल्स के बिहाफ पर आप परफॉर्म करते हैं उसको टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, दैट इज द थिंग गाइस। Ability to perform specialized task, that is called the technical skills. So let's go to the next question. Define human skills with example. Human skill means that ability to work with people. लोगों को समझना, peoples को समझना, टीम को समझना is called the human skills. कैसे motivate employees and resolving conflict of interest, that is the thing. चलो let's go to the next question. Define conceptual skills with examples. जैसे ability to view the organization as an whole, ठीक है, जैसा कि CEO making expansion decision। कॉन्सेप्चुअल स्किल जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा होती है, तो क्योंकि वो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं और नए नए इनोवेशन में काफ़ी योगदान देते हैं और नए नए इनोवेशन करके नए नए प्रोजेक्ट लाते हैं और उसका काफ़ी योगदान होता है। इसके लिए उसके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा होते हैं, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैनेजरियल रोल अकॉर्डिंग टू द हेनरी मिंजबर्ग। क्या मैनेजरियल रोल है एज पर द हेनरी मिंजबर्ग के अकॉर्डिंग? क्या मैनेजरियल रोल्स है? जैसे कि 3 मैनेजरियल रोल्स उसने दिए थे, जैसे इंटरपर्सनल, जस्ट अ सेकंड गाइस, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल।
इंटरपर्सनल मीन्स जैसे लीडरशिप, इंफॉर्मेशनल जैसे मॉनिटर करना, एंड डिसीजनल जो डिसीजन देना, डिसीजन में योगदान, जैसे नेगोशिएटर, दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग गोल to decide how to achieve them. This is called the function of planning. Planning a new marketing campaigns, that is the thing. Next question, explain organizing as a management function. It means arranging resources, assigning roles to achieve goal efficiently. Organization as a management function, इसका मतलब होता है इट मीन्स अरेंजिंग द रिसोर्सेस, असाइनिंग रोल्स टू अचीव गोल इफिशिएंटली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग दैट मीन्स टू मोटिवेटिंग, गाइडिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉइज एंड हेल्प टू डायरेक्ट टू द एम्प्लॉइज, यानी डायरेक्शन देना और एम्प्लॉइज को राइट डायरेक्शन, मोटिवेट करना, गाइडिंग्स देना और लीडिंग द एम्प्लॉइज, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट? क्या होता है कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट? इट मीन्स द कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ प्लान रिजल्ट. Controlling means actual result or plan with planned result and taking correct actions. उसके behalf पर correct action लेना, that is called controlling in management. That is the thing. What is role of manager in business environment? एक business environment में manager का क्या role है? चलो इसको समझते. It adapt to the business. Adapt business strategy according to the external internal changes like market trend and competition. That is the thing. Let's go to the next question. चलो यहाँ पे 20 questions we have covered and इसके बाद हम 20 plus MCQs हम देखने वाले. और चलो without wasting time let's go ahead. 20 plus MCQs, जैसे कि नंबर 1 है कि the term CSR stands for. CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो क्या होता है गाइस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक कॉर्पोरेट को सोसाइटी के ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं. और एक एम्प्लॉइज के प्रति, एक एनवायरमेंट के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द थिंग. चलो ऑप्शन पढ़ते हैं. कंपनी सोशल रूल्स, इसमें योगदान नहीं होती है कॉर्पोरेट सोशल. चलो इसलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर. सेंट्रल सोशल रेगुलेशन नहीं होगा, कॉर्पोरेट सोशल रेगुलेशन नहीं होगा. तो राइट आंसर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज. तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का क्या होता है गाइस? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस. एथिकल बाद में आता, फिलैंथ्रोपिक लाजम. फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ इज philanthropic responsibility. That is the thing. Let's go to the next question. The main focus of classical management was. एक क्या फोकस होता है, क्या मेन फोकस है क्लासिकल मैनेजमेंट का? पीपल्स, इन लोगों को इंटरटेन करना, इफिशियंसी पे. इफिशियंसी इज द राइट आंसर, पीपल नहीं होगा, इफिशियंसी इज द राइट आंसर. मेन फोकस होता है क्लासिकल मैनेजमेंट का, दैट इज द थिंग. मोटिवेशन मेन फोकस नहीं रहेगा, इनोवेशन मेन फोकस नहीं रहेगा, दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Middle level management is responsible for setting vision, implementing plans, supervising workers and making laws. He's talking about the guys middle level management is responsible for. So option right is supervising the worker. That is the thing. Let's go to the next question. Technical skills is most important. तो ज्यादा टेक्निकल स्किल्स किसके पास होती है गाइस? लोअर लेवल के पास.
लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास, दैट इज द थिंग। और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है वो हायर लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, दैट इज द थिंग। चलो ऑप्शन देखते हैं। इज टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्किल्स, तो टॉप लेवल नहीं होगा, मिडिल लेवल नहीं होगा, तो लोअर लेवल इज द राइट आंसर। बोर्ड ऑफ लेवल ये तो नहीं होगा। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट, कॉन्सेप्चुअल स्किल सबसे ज्यादा होती है टॉप लेवल पे गाइस, दैट इज द थिंग। तो टॉप लेवल इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन स्किल इज इंपॉर्टेंट एट, ह्यूमन स्किल सबसे ज्यादा किसके पास होती है गाइस? वो होती है टॉप लेवल के पास भी ह्यूमन स्किल्स होती है, मिडिल लेवल के पास भी होती है, लोअर लेवल के पास, तीनों लेवल के पास ह्यूमन स्किल होती है, इसलिए ऑल लेवल इज द राइट आंसर। हु गिव्स 10 मैनेजरियल रोल्स, कौन दिया था गाइस? FW टेलर। एफिशिएंसी, कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस पे वर्क किया था, ये नहीं हो सकता। हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल दिया था, ये नहीं। मिंचबर्ग ने दिया था गाइस 10 मैनेजरियल रोल्स एंड मैस्लोस नहीं। तो राइट आंसर इज मिंचबर्ग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो द डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व, the directing function involves recruitment नहीं, motivation, appraisal गलत है, reporting भी गलत है, motivation is the right answer guys। तो directing function involves is the motivating is the right answer। let's go to the next question। controlling helps, कंट्रोल करना किस पे हेल्प करता है? फाइंडिंग द न्यू प्रोडक्ट, चेकिंग परफॉर्मेंस, न्यू प्रोडक्ट नहीं होगा, चेकिंग द परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज नहीं होगा, हायरिंग वर्कर्स नहीं होगा। तो चेकिंग परफॉर्मेंस इज द कंट्रोलिंग हेल्प्स गाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CSR became mandatory in India, CSR कब आया था गाइस? 2013 में। तो 2013 इज द राइट आंसर। A manager role as a spokesperson belongs to the, ए मैनेजर का जो रोल्स होता है कि स्पोक पर्सन किसको बिलोंग करता है? इस टॉकिंग मैनेजर रोल स्पोक पर्सन मतलब बातें करना, इज कॉल द इंफॉर्मेशनल, क्योंकि जब बात करते हैं इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान होती है, दैट इज द थिंग। तो राइट आंसर इज इंफॉर्मेशनल। डिसीजनल गलत होगा, इंटरपर्सनल भी गलत होगा, टेक्निकल भी गलत होगा। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन ए इज बाइंग, buying is not a function of management, selling is not a function of management, planning is the function of management, planning is the right answer, marketing नहीं होगा। let's go to the next question। the business environment includes, option A is only internal factors, no not only internal, दोनों होता है guys। a business environment includes internal and external factor both, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट दो फैक्टर पे ही वर्क करता है, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये दो फैक्टर ही बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे क्या क्या आता है गाइस? कस्टमर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। चल एम्प्लॉइज मॉरल, एम्प्लॉइज मॉरल तो एम्प्लॉइज तो इनसाइड होता है गाइस, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कस्टमर डिमांड दैट इज आउटसाइड। चलो कंपनी पॉलिसी ये भी इनसाइड होती थी, ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये भी इनसाइड होती थी, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज कस्टमर डिमांड। चलो let's next question। who is known as the father of modern management? father of modern management हेनरी फ्यूल, FW टेलर। हेनरी फ्यूल नहीं होगा, इसने 14 प्रिंसिपल दिया था,
FW फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड पीटर ड्रेकर होगा गाइस, पीटर ड्रेकर इज द राइट आंसर। हिल्टन न्यूज नहीं होगा, एथोनी फक दिया था। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो 20 प्लस एमसीक्यूज वी हैव कवर्ड। तो अभी 10 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस चलो देखते हैं गाइस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। किसके प्रति? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सोसाइटी के प्रति जो एक बिजनेस का जो योगदान है, इसके लिए सोसाइटी इज द राइट आंसर। CSR स्टैंड्स फॉर, CSR C से कॉर्पोरेट, S से सोशल एंड R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट एंड फॉर्म मस्ट स्पेंड एट लीस्ट 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन CSR। 2% होता है गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। डैश इंट्रोड्यूस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। Technical skills are most important for dash level of management, lower level management guys, lower level के पास technical skills ज्यादा होते हैं। Next, चलो conceptual skills are most important for dash level। conceptual skills की बात हो तो guys top level management के पास conceptual skills ज्यादा होते हैं। human skills are required at dash level। ह्यूमन स्किल सबके पास होते हैं, तो ऑल लेवल आएगा गाइस। ऑल लेवल में जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। द रोल ऑफ अ लीडर बिलोंग्स टू डैश रोल ऑफ मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रोल इज द राइट, इंटरपर्सनल रोल। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क एंड अथॉरिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, organization। Next, 10 true and false questions। चलो, CSR is an compulsory for all Indian companies। CSR जो applicable है guys all Indian companies के लिए है, is the right। CSR सबके लिए लागू होता है। That is the thing। Planning is the first function of management, right। ऑर्गेनाइजेशन कम्स आफ्टर कंट्रोलिंग, ये गलत है गाइस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, तो पहले ऑर्गेनाइजिंग आता है बाद में कंट्रोलिंग आता है। तो मैनेजर डू नॉट नीड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये गलत है गाइस। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना चाहिए एक मैनेजर को। मिंजबर्ग आइडेंटिफाइड 10 रूल ऑफ मैनेजर, तो ये सही है गाइस। मिंजबर्ग ने 10 रूल्स दिए थे। बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इक्वली, ये गलत है गाइस, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली नहीं करता है। डायरेक्टिंग इंक्लूड मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सही है गाइस। टॉप लेवल मैनेजर हैंडल डे टू डे ऑपरेशन इज द, ये भी गलत है गाइस। CSR हेल्प टू इम्प्रूव ब्रांड इमेज, बिल्कुल ब्रांड इमेज एंड ट्रस्ट बिल्ड होती है और काफी सारे गुडविल्स मिलते हैं CSR को फॉलो करते हैं। तो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, नो इंटरनल फैक्टर्स भी होता है, तो इसलिए गलत होगा गाइस। दैट इज द थिंग। चलो गाइस लेट्स इन दी सेशन एंड नेक्स्ट सेशन में हम प्लानिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग्स पे इसी तरह से क्वेश्चंस लाएंगे, प्लानिंग एंड डिसीजंस मेकिंग। तो चलो थैंक यू सो मच बीइंग टिल द एंड एंड आप लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट सेशन जो प्लानिंग पे आएगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। चलो
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।